तीन चार थे सर, दो उनको तो जानती और को नहीं पता मुझे। भीड़ में मुझे नजर नहीं आए सर। मैं 4-5 थे सर, 2 तो इधर के ही हैं और मेरे सब और नहीं, मेरे पिछाने में नहीं आए। नशा करते हैं लड़के, आस पड़ोस के लोग कहते हैं। जय किशन ने भी आवाज़ उठाई तो उसकी हत्या कर दी। हाँ जी बिल्कुल कर दीजिए। बहुत सीधा लड़का था ये, कभी किसी के काम को मना नहीं करता था। बेचारा मजदूरी बेलदारी करके अपने बच्चों का पेट भरता था। लेकिन इस कॉलोनी में जो ना गुंडागर्दी ज़्यादा हो रही है इस बात की, नशेबाजी की, गुंडागर्दी, मारपीट। अब बेचारे को रात देखा तो मार के घेर दिया। पुलिस वाले ये कह रहे कि अटैक से मरा। अरे ये तो देखो 5 आदमियों ने मारा है तो बगैर मारे उसको अटैक पड़ गया। ये रोज ही करते हैं सर, रोज ही पता नहीं क्या क्या नशा करते हैं। ये आके कभी इधर बैठ जाते हैं गेटों पे, कभी उधर बैठ जाते हैं। जन कहाँ से आते हैं, और इन्हें मना करो तो फिर ऊपर ही चढ़ जाते हैं। जय किशन ने अपने घर के बाहर कुछ युवकों को नशा करने से रोका तो उन युवकों ने पीट कर जय किशन की हत्या कर दी। यह आरोप जो है परिवार वालों ने लगाया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 3 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त मैं शक्ति विहार गली नंबर 3 के अंदर मौजूद हूँ। पहले तो मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये जो आप रेडी आप देख रहे हैं, जय किशन रोज़ाना ठेला चलाता था और कल रात के समय भी ये ठेला यहीं पे मौजूद था। रात 10 बजे के आसपास कुछ जो कहा जाए, जो आसपास के लोगों का कहना है, कुछ नशेड़ी कहा जाए, कुछ युवक यहाँ पे नशा कर रहे थे। जय किशन आता है यहाँ पे मौजूदा लड़कों को जो है यहाँ से हटाने की बात करता है, लेकिन सभी जो युवक थे वो नशे में धुत थे और उसके बाद ही जय किशन को यहीं पे रोका जाता है। उसकी जमकर पिटाई कर दी जाती है। और ये आप सामने आप देख सकते हैं, ये जय किशन का घर है। घर के बाहर ही जमकर जय किशन की पिटाई की गई और उसके बाद बहुत ही आसानी से सभी जो युवक थे यहाँ से फरार हो जाते हैं। रात भर जय किशन के शरीर में दर्द होता है। जब अस्पताल ले जाया जाता है तो डॉक्टर भी कहते हैं कि चोटें ज़रूर आए लेकिन तबियत ठीक है, लेकिन घर आने के बाद उनकी मौत हो जाती है। जिसके बाद PCR कॉल होती है, पुलिस टीम मौके पर आती है, मामले की जाँच शुरू की जाती है। और फिलहाल परिवार वालों में रोष है कि आखिरकार इस इलाके में रोजाना जो है युवक नशा करने पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस जो है कोई कार्रवाई नहीं करती, ना ही PCR कॉल का कोई जवाब आता है। ये जो दाएं ओर की आप तस्वीर आप देख रहे हैं, इस जगह पे भी जय किशन को लाया गया रात के समय और यहाँ पे भी जमकर उसकी पिटाई की गई। लेकिन अब फिलहाल यह है कि और कितने आरोपी जो है फरार हैं, उनकी तलाश के लिए जो है दिल्ली पुलिस जो है वो जाँच कर रही है। हालांकि मौके पर कोई CCTV कैमरा यहाँ पे नहीं लगा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि CCTV कैमरे को जो है देखा जा रहा है। मैं अभी दाएं ओर की ये तस्वीर दिखाना चाहता हूं, तो घर के बाहर एक CCTV कैमरा लगा हुआ है। हो सकता है कि पूरी जो फुटेज है इस कैमरे में कैप्चर हो जाए, उसी के आधार पर पुलिस जो है आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन हमने लोगों से बातचीत करी तो लोगों का यही कहना था कि अक्सर इस इलाके के अंदर जो है कुछ युवक यहाँ पर पहुँच के नशा करते हैं। जब उनको मना किया जाता है तो मारने की धमकी देते हैं। और इसके अलावा जो पुलिस में जब PCR कॉल होती है तो पुलिस भी कहीं ना कहीं PCR कॉल को अनदेखी कर लेती है। आप यही रहते हैं? यहीं रहते हैं। तो इस इलाके में लड़के ज़्यादा है क्या नशे करने वाले? इसमें कम से कम 5-6% लड़के हैं। और ये सारे मोमदन एरिया है और यहाँ हिंदू के यहाँ पे नशा कर रोजाना नियम बना के रोजाना हमारे उधर दरवाजे पे फोन भी छीनते थे। हमने तो लठ मार के सारे लोग भगा दिए, मगर हम लोगों को भगाते तो हमारे खिलाफ उल्टी कंप्लेंट करते हैं लोग। कॉलोनी के कुछ मिलके RWR हमारे खिलाफ उल्टी कंप्लेंट करते हैं। कार्रवाई नहीं करती क्या? ये सर मैंने खुद अपनी जय भगवान गोयल जी से लेटर भी दबाए, सारी चीज़। उसके बाद में इन्होंने कार्रवाई कुछ नहीं करा। मेरे खिलाफ भी RW यहाँ के जो प्रधान है, कल रात को जो हुआ पुलिस इसमें कार्रवाई नहीं करती क्या? लोग कह रहे पहले भी यहाँ पे लड़के नशा करते हैं। हाँ जी। क्या नशा करते हैं? ये गांजा, चर्स, अफीम, दारू, ये सारी चीज़ करते हैं सर। चोरी भी करते हैं, मारपीट करते हैं नशा करने के बाद। अब ये हमारे पीछे एक 4 नंबर गली है, उसमें से तार भी काटे इन्होंने, उसमें भी कार्रवाई नहीं करी इन्होंने। लोगों ने छत से मोबाइल भी उठा ले हैं। देखिए इलाके के लोग हैं, सब अपनी अपनी बातें बोल रहे हैं। मतलब नशा ज़्यादा यहाँ पे है कि लोग परेशान हैं? नशा तो यहाँ पे सेल होता है। अच्छा। हाँ जी। कुछ नहीं करती पुलिस वाले ने सबने महीने बांध रखे हैं अपने। हाँ जी। इसी गली में कई जगह नशा बिकता है और आए दिन ये वारदातें होती रहती है। पुलिस वालों की कोई कार्रवाई नहीं होती, ले जाते हैं उठाकर पैसे लेके छोड़ देते हैं।
और इस मामले में हमने पहले भी एसएचओ साहब से कह रखा है, पुलिस वालों को बोल रखा है, कोई बीट वाला इंस्पेक्टर कोई यहाँ पे कोई चार्ज वगैरह कुछ अच्छी व्यवस्था नहीं है। और नशे के किशन की भी नशे के खिलाफ भी लड़ाई हुई, जब रोकना चाहो नशे के खिलाफ ही लड़ाई हुई, नशे के चक्कर में बेचारे की जान चली गई। और इस जय किशन अपने काम से काम रखता था, कभी अपने रिक्शे से सिवा कोई बर्दाश्त ना, आज तक उससे कई थे बदतमीजी बोला, उससे कोई बोलता रहो, लेकिन वो अपने दरवाजे पे बदतमीजी किसी नहीं बोलता था। लेकिन ऐसे सीधे आदमी की दुर्घटना होना एक बहुत असंभव की बात है। और इसमें भी पुलिस वाले आरोप लगा रहे हैं, ये तो अपने आप मर गया। घर पे पिटाई हुई, घर पे वारदात हुई, गुंडों ने मारा, गुंडों ने फ्रास की, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं की। पुलिस वाले लोग कहते इसके लिए कोई नहीं, ये तो अपनी बीमारी से मरा है। जब 4-5 बंदों ने जब जिस आदमी की पिटाई करते हैं, कोई पुलिस वालों के कि मेरी पिटाई करके दिखाओ, 5 आदमी की पिटाई के बाद हमें फिर जान बचा ले, बनी कैसे बचाएगा? ये मर गया। जब पुलिस वाला कोई नहीं आया, इसकी वाइफ और लेके हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में दवा दे दी और दर्द नहीं बंद हुआ, फिर दूसरा का लेके गई, जब भी दर्द बंद नहीं हुआ आकर घर खत्म हो गया। लास्ट में पुलिस वालों ने अपने जो बंदे पकड़े थे वो छोड़ दिए, और पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। उनका तो मुँह भरना चाहिए। ये पुलिस प्रशासन जितना भ्रष्ट हो रहा है, इतना कोई विभाग भ्रष्ट नहीं है। बीट वाले महीना बांध रखे हैं लोगों से, महीना लेने आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अगर झगड़ा होता है तो नहीं आते, अगर कोई कॉल करता है तो नहीं आते हैं, अगर गलत बात में बहुत जल्दी रिस्क लेते हैं, बहुत अच्छे वो करते हैं। अरे कम से कम ये देखो। और ये अब क्या करेंगे? यहाँ पे लोग कहते हैं नशा बिकता है, नशा करते हैं, तो अब जय किशन की भी ऐसे मौत होगी, आगे भी होगा ऐसा कुछ? हाँ भाई, जब इतने सीधे आदमी की मौत हो सकती है तो उससे तो भाई ऐसा आदमी कॉलोनी में कोई भी नहीं है उससे ज्यादा। अब यहीं रहते हैं? बिल्कुल जी यहीं रहते हैं, 42 साल हो गए। 42 साल हो गए। नशा करते हैं लड़के, आस पड़ोस के लोग कहते हैं जय किशन ने भी आवाज़ उठाई तो उसकी हत्या कर दी। हाँ जी बिल्कुल कर दी जी, बहुत सीधा लड़का था ये, कभी किसी के काम को मना नहीं करता था, बेचारा मजदूरी बेलदारी करके अपने बच्चों का पेट भरता था। लेकिन इस कॉलोनी में जो ना गुंडागर्दी ज़्यादा हो रही है, इस बात की, नशेबाजी की, गुंडागर्दी, मारपीट। अब बेचारे को रात देखा तो मार के घेर दिया। पुलिस वाले ये कह रहे कि अटैक से मरा। अरे ये तो देखो 5 आदमियों ने मारा है, तो बगैर मारे उस पर अटैक पड़ गया क्यों जी? ये है, पुलिस वालों को तो पैसे दे और अपना आराम से रहो। पुलिस कार्रवाई नहीं करती कि ऐसे जब होते झगड़े? अरे सर कार्रवाई होती तो फिर भी ये काम ही क्यों होते? अब बता तो रहे हैं कि भाई उसको तो क्या नाम जी हार्ट अटैक की बीमारी बता दी, और मारा वो आदमियों ने जो 5-6 लड़के थे। पिटाई करेंगे तो तभी तो उसके दिल गुर्दे तभी तो फटे हैं, क्यों जी? बिल्कुल। स्थानीय लोग हैं जो कि साफ तौर पे पुलिस प्रशासन पे कई सारे आरोप लगा रहे हैं कि कई बारी पुलिस को जो है इस पूरे मामले की जानकारी दी जाती थी कि यहाँ पे जो है बदमाशी काफ़ी ज़्यादा होती है इलाके में, नशा जो है लोग लड़के यहाँ पे करने पहुँचते, जब उनको रोका जाता है तो बदमाशी दिखाते हैं। फिलहाल इस पूरे कांड में यह है कि जय किशन ने कोशिश करी उन युवकों को जो यहाँ पे घर के बाहर नशा कर रहे थे उनको भगाने की कोशिश करी, तो उन्होंने उसी पीट कर हत्या कर दी, ऐसा परिवार का आरोप है। लेकिन पुलिस मामले की जाँच कर रही है और असली जानकारी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद खुलासा होगा। सर नशेड़ी है, हमारी ठेली चलाते हैं, हम ठेली पे बैठे थे, ये मैंने पहले मना करा, उन्होंने नहीं माना, फिर ये गए तो इनसे चिपट गए, इनको इतना मारा, पता नहीं क्या क्या मारा सर। 3-4 आदमी थे, उन्होंने इतना मारा, दर्द के मारे ये लोटपोट हुई। मुझे पूरी रात हॉस्पिटल लेके भागी, पुलिस को फ़ोन करा, पुलिस नहीं आई, सर बुलाने से भी कोई कंप्लेंट नहीं हुई, हार के जीटी भी लेके जाना पड़ा हॉस्पिटल। सुबह 4 बजे लेके आई हूँ, मगर दर्द ख़त्म नहीं हुआ, पता नहीं क्या मारा सत्यानाशियों ने।
तीन चार थे सर, दो उनको तो जानती हूँ और को नहीं पता मुझे। भीड़ में मुझे नजर नहीं आए सर। हाँ मैं 4-5 थे सर, 2 तो इधर के ही हैं और तो और मेरे सब और नहीं, मेरे पहचानने में नहीं आए। यहाँ तो गली में यही होता है, नशेड़ीन का जबरदस्ती वाला सीन होता है, जो कहो तो मारते हैं उल्टे। कोई मारने कुछ, कोई चक्कू चलाता है, कोई कुछ करता है, इसलिए कोई बोल भी नहीं पाता। पुलिस आवे कुछ करती नहीं है और ऐसी करा के चली जाती है। वो सामने रहती है, उसने 4 बार कंप्लेंट कर दी, कोई सुनवाई नहीं हुई। आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, ये हाल होता है। यहाँ तो नशेड़ी इधर बैठे हैं उधर बैठते हैं, ये हाल करते हैं। कहीं ना कहीं जो कुछ क्या हो तो वो ही पिटो, बस ये हाल करते हैं। ये तो बोलते नहीं है, बस कल ही बोल पड़े भाई इन्हें मार दिया इन्होंने। ये रोज ही करते हैं सर, रोज ही पता नहीं क्या क्या नशा करते हैं। ये आके कभी इधर बैठ जाते हैं गेटों पे, कभी उधर बैठ जाते हैं, जन कहाँ से आते हैं। और इन्हें मना करो तो फिर ऊपर ही चढ़ जाते हैं। तो कल रात तो ये रेडी पे बैठे हुए थे? रात हमारी रेडी पे ही बैठे थे सर ये, और मैंने पहले मना करा, मेरे कहने से नहीं माने। ये गए तो इनसे गए चुपट और इतने इन्हें मार लिया। भाई एक आदमी और 3-4 आदमी बताओ कि एक पाएगा क्या होएगा। इतना मारा, दर्द के मारे रात भर दर्द दर्द दर्द, हॉस्पिटल तक पहुंच गई, दर्द ही नहीं खत्म हुआ सर। कंप्लेंट भी करती, दांत तक के तोड़ दिए, 2 दांत टूटे पड़े। घूसा मारा होगा दांत में तो दांत भी टूट गए 2। उन्होंने उनके कंप्लेंट करता हूँ, कंप्लेंट करी, कोई पुलिस की सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने अपने फ़ोन से करा, फिर मैं GTV लेके गई हूँ 11 बजे। इन्हें हॉस्पिटल सुबह 4 बजे लेके आई हूँ, मगर दर्द ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने भी छुट्टी कर दी, नॉर्मल है पता नहीं, नॉर्मल करके छुट्टी कर दी। उनका दर्द में ही सर दम निकल गया। ना कोई बीमार थे ना कुछ थे, ठेली चलाते, रोज खाते कमाते, कौन करेगा हमारे बालक, ये कैसे रहेंगे, कोई कमाने वाला नहीं है। 2 लड़की है, 1 लड़का, इनका क्या करेगा। और यहाँ से पुलिस वाले उधर नहीं ले जाने दे रहे, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि तुमने ही वो इन्हें करा है, ये करा उल्टा, और हमें ही फंसा रहे हैं। सर ठेली चलाते, रोज कमाते, रोज खाते। ठेली चलाना, रोज खाना है, ये नहीं करते थे। कहीं मैं भी चली जाती हूँ काम करने। हम बताओ अकेला। 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पता नहीं करा कुछ सुन, हाँ 3-4 है, सुनवाई तो किसी की नहीं हुई है। करा है क्या करा, पुलिस वाले तो उल्टा हमें ही और उल्लू बना रहे हैं। मुस्लिम लोग भी थे इसमें सर, ऐसे तो मैंने गौर नहीं दी, बस 2 तो मैंने पहचाने, क्योंकि लड़ाई में पता नहीं चली, क्योंकि चुपटा हो रही था उसमें पता नहीं चला मुझे। 2 तो मेरे पहचानने में, जो मेरी गली में है वो मैंने एक तक वो है, क्या नाम है उसका, T2, एक तो T2 है, और एक वो क्या कह रहे हैं, कासिम नाम है लड़के का। ये 2 तो मेरे पहचानने में आ गए, और तो मुझे कोई नज़र नहीं पहचानने में नहीं आया। पता नहीं कहाँ के आ जाते हैं सर। यहाँ तो रोज़ का ही हिल्ला होता है नशेड़ियों का, यहाँ नहीं, गर्दा ही मचा रहते हैं। कोई कितना ही कह लो, कोई जिसका डंडा उसकी भैंस, वो वाला सीन होता है यहाँ तो। जिस पर डंडा है उसके कहने तो मानते हैं, जिसके कोई नहीं है उसे मान लेते हैं, 1-2 कुत्ते ऐसे करते हैं। हमें धक्का मार रहे थे, पुलिस वाले ने बोला था कि इन्हें हार्ट अटैक आया इसलिए खत्म हुए। ये उधर से पैसे मिल गए, सर जी हमें बॉडी भी नहीं ले आने दे रहे, रोड पे हम ले जा रहे थे तो हमें धक्का मारा है। हमें कौन ही मार रहे हैं, लेडीजों में कौन ही मार रहे हैं। हमने जब धक्का मारा, जब खींच कर ले गए हम बॉडी को रोड पे, हमें भी नहीं ले आने दे रहे थे। और गाड़ी बुला ली आगे से, एक गाड़ी और पुलिस की बुला ली, वो भी चुपट रहे थे हमसे। हमें धक्का मारा, कार्रवाई नहीं करती, बिल्कुल यहाँ नहीं करती। और बुला देंगे अगर जब नहीं जाओगे तो।
धक्का मार रहे। हाँ जी, हाँ, पीछे गली में शाम है, मोमडन लोग हैं, कुछ हिंदू हैं, तो यहाँ पे आकर नशा करते हैं और हम मना करते हैं तो वो कहते हैं कि मार देंगे, वो कर देंगे, हाथापाई करते हैं। और जैसे कि रात भी यही हादसा हो चुका है कि उन्हें मना करी थी और उनके साथ मारा पीटी हो चुकी है। अरे वो बंदा चला भी गया। मैंने तो कितनी बार कंप्लेंट कर चुकी हूँ, मेरे से ज़्यादा तो कोई कंप्लेंट भी नहीं करता होगा। तो अभी मैंने 3-4 दिन पहले भी कंप्लेंट करी थी, जब भी ये कह दिया कि उनका नशाड़ी गंजाड़ी इनका क्या करेंगे, ये कह देते हैं उन्हें क्या, हाँ, कि हम उन्हें थाने में कब तक रखेंगे। और मैंने लिखित रूप में भी दे रखा है। हाँ। कितनी कॉल कर चुकी इससे पहले पुलिस में? मेरी तो कम 10-12 कॉल तो हुई हैं। और कल रात भी ऐसी हुआ? हाँ, कल रात इन्होंने करवाएगा क्योंकि मैं तो लेट की थी। कॉल की तो मुझे नहीं पता, पर लड़ाई की थी। हाँ, यहीं आते हैं, यहीं करते हैं जी। और मैं तो, मेरे छोटे छोटे बच्चे और मैं ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठाती हूँ यहाँ पे।